तो फ्रेंड्स अभी तक हमने जो मेजर टॉपिक्स देखे हैं उनमें हमने सेलेक्ट कॉलम नेम, एलियास, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, वेयर, ऑर्डर बाय और कंपैरिजन ऑपरेटर्स अभी तक हम देख चुके हैं। आज हम जिस टॉपिक पे फोकस करने वाले हैं वो है एंड और एंड नॉट, और उसके साथ ही आज हम देखेंगे बिटवीन। तो अब हम आ गए हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर, और यहाँ पे आज पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ऑर्डर्स टेबल से वो ऑर्डर्स निकालो जो वेस्ट या ईस्ट रीजन के हैं। सिर्फ ये कॉलम्स हमें फाइंड आउट करने हैं, कौन कौन से, ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, रीजन और सेल्स। तो सेलेक्ट ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, रीजन, सेल्स। ठीक है, क्या करना है, वेस्ट या ईस्ट। तो फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, ऑर्डर्स। ठीक है, वेयर, अब हम वेयर का यूज करेंगे, वेयर रीजन इज इक्वल टू वेस्ट और रीजन इज इक्वल टू ईस्ट। ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, अब मैं इसको रन कर देता हूं। अब आपके पास देखिए, वेस्ट और ईस्ट के अलावा आपके पास कोई और रिजल्ट नहीं है। ठीक है, अगर इसको और ज़्यादा अच्छे से अगर हमें देखना है तो मैं इसको एक स्टेप और आगे जाके कर देता हूं, ऑर्डर बाय रीजन। ठीक है, ASC यानी असेंडिंग। अब मुझे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ABC में पता है कि A से शुरू होकर Z तक हम जाते हैं। तो ये मैंने सेलेक्ट किया और ये मैंने रन कर दिया। अब आपके पास रीजन सबसे पहले क्या दिख रहा है, ईस्ट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी इसमें। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, ऑर्डर्स टेबल से वो ऑर्डर्स निकालो जो टेक्नोलॉजी कैटेगरी के हैं एंड प्रॉफिट 0 से ज्यादा है। तो पहले हमने और देखा था, अब हम एंड देखने जा रहे हैं। सिर्फ ये कॉलम्स निकालने हैं, ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, कैटेगरी, सेल्स और प्रॉफिट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, कैटेगरी, सेल्स एंड प्रॉफिट। ठीक है, फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल वेयर, यानी जहां मेरा कैटेगरी जो है वो है टेक्नोलॉजी, और इसको मैंने सेलेक्ट करके रन कर दिया। तो आप देखिए कि आपके पास कैटेगरी जो है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी है। अब इसी के साथ में पुराना क्वेश्चन का जो ये है, वेयर रीजन वेस्ट और रीजन ईस्ट भी आता है। मैं यहां कर देता हूं एंड रीजन इज इक्वल टू ईस्ट और रीजन इज इक्वल टू वेस्ट। अब हम देखते हैं कि क्या हमारे ये आंसर सही होता है या गलत होता है। तो अब आप देखिए कि मेरे पास टेक्नोलॉजी तो थी, टेक्नोलॉजी की कैटेगरी आनी चाहिए थी। अब वो दोनों रीजन में से कोई एक रीजन का आना चाहिए था, यानी ईस्ट और वेस्ट दोनों में से किसी एक रीजन का आना चाहिए था जहां जहां पे टेक्नोलॉजी हमारी सेल हुई है। बट अब यहाँ पर कैटेगरी में क्या आ रहा है, ऑफिस सप्लाईज भी आ रहा है, फर्नीचर भी आ रहा है। ठीक है, वो सारी चीजें आने लग गई हैं। यहाँ पर मैं रीजन भी डाल देता हूँ और मैं इसको अब दोबारा से एक बार रन करता हूँ।
रीजन वेस्ट, और इसके बाद आपका आगे ईस्ट भी इसमें डेटा आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन अब अगर मैं इसको ब्रैकेट में कर दूं तो, और अब रन करता हूं, तो अब आप देखिए कि आपके पास कैटेगरी जो है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी आ रही है। ठीक है, दोबारा करके दिखाता हूं। मैं ये ब्रैकेट हटा देता हूं और इसको रन करता हूं। अब आप देखेंगे यहाँ पर कैटेगरी सारी आ रही है। ठीक है, लेकिन अभी जब मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा देता हूं, जो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, और ये रन कर दिया मैंने, अब आप देखिए कि यहाँ पर सिर्फ टेक्नोलॉजी कैटेगरी ही आपको दिखाई देगी। आई होप कि इस ब्रैकेट से क्या डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो आपको मालूम चल गया होगा, वो आपको पता चल गया होगा। सो अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। वहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हमें ऑर्डर टेबल से हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। पहला, रीजन ईस्ट और वेस्ट हो, कैटेगरी जो टेक्नोलॉजी और फर्नीचर हो, सेल्स ग्रेटर देन 1000 हो, और प्रॉफिट जो है इज नॉट नेगेटिव, यानी जीरो या जीरो से ज़्यादा हो, एंड डिस्काउंट इज नॉट जीरो, सेम डिस्काउंट वॉज गिवन, ओके, सम डिस्काउंट वॉज गिवन। कॉलम्स क्या क्या लेने हैं हमें, ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, रीजन, कैटेगरी, सेल्स, जिसका हमें एलियास देना है रेवेन्यू, डिस्काउंट, प्रॉफिट का हमें एलियास देना है नेट प्रॉफिट, और डिस्काउंटेड सेल्स, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में भी हमने ये क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन, एलियास प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज टू डेसिमल प्लेसेस तक। ओके, तो चलिए हम अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना शुरू करते हैं। सेलेक्ट ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी, उसके बाद है कस्टमर नेम, रीजन, कैटेगरी, सेल्स एज रेवेन्यू, डिस्काउंट, प्रॉफिट एज नेट प्रॉफिट, डिस्काउंटेड सेल्स। तो हमें क्या करना है, सेल्स माइनस सेल्स इनटू डिस्काउंट। अगर आपने पुरानी भी नहीं, पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो वहां पर हमने ये फॉर्मूला लिखवाया है वहां पे, और उसी को मैं यहाँ पर दोबारा कर रहा हूँ। ओके, डिस्काउंटेड सेल्स हो गया। अब आ गया प्रॉफिट मार्जिन, तो यहाँ हम करेंगे राउंड। ठीक है, और हमारे प्रॉफिट मार्जिन का क्या था फॉर्मूला, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। अब चूंकि दो डेसिमल प्लेसेस तक लेने हैं तो हमने 2 कर दिया, और इसका हमने नाम दे दिया एज प्रॉफिट मार्जिन अंडरस्कोर PCT। ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम सेल्स। ये तो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी थी। अब हम जरा कंडीशंस देख लेते हैं कि कंडीशंस क्या क्या है। रीजन इज वेस्ट और ईस्ट। ठीक है, वेयर रीजन इज इक्वल टू वेस्ट, और रीजन इज इक्वल टू ईस्ट, और ये मैंने ले लिया यहाँ पर ब्रैकेट में, पैरेंथेसिस जिसको आप कहते हैं, और फिर मैंने कॉमा दिया, एंड कैटेगरी इज टेक्नोलॉजी और फर्नीचर, एंड ब्रैकेट। यहाँ पर हमें कॉमा,
and category is equal to technology or furniture. Technology or category is equal to furniture. नेक्स्ट क्या कहता है, एंड सेल्स ग्रेटर देन 1000 एंड सेल्स greater than 1000 and profit is not negative and profit is greater than equal to 0 and profit is greater than 0 और लास्ट कंडीशन क्या कहता है, एंड डिस्काउंट इज नॉट 0, सम डिस्काउंट वाज गिवन. ओके, तो डिस्काउंट इज नॉट 0 एंड डिस्काउंट इज नॉट 0 तो ग्रेटर देन 0. ठीक है, ये हमारे सारे हमने कंडीशंस कर दिए यहाँ पे. अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं और रन करते हैं. सो हमने एक यहाँ पर गलती कर दी है. गलती क्या है कि हमने यहाँ पर टेबल का जो नाम है वो सेल्स कर दिया है, जबकि टेबल का नाम हमारा ऑर्डर्स था. अब हम इसको ऑर्डर्स में लिख के और दोबारा रन कर देते हैं. और अब देखिए कि आपका रिजल्ट जो है वो आ गया है. अब हम देखते हैं बिटवीन के कुछ क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ऑर्डर्स टेबल से वो ऑर्डर्स निकालो जिनका सेल्स 200 से 500 के बीच है, बोथ इंक्लूसिव. कॉलम क्या क्या निकालने हैं, ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, सेल्स और प्रॉफिट. सेलेक्ट ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, सेल्स एंड प्रॉफिट. ओके, कहाँ से, फ्रॉम orders where sales between, from orders where sales between 200 and 500. सेमी कॉलन लगा दिया हमने और ये रन कर दिया. तो आप देखिए कि प्रॉफिट जो है, सेल्स जो है, रदर सेल्स जो है वो आपका 261.96 से शुरू होता है. अब हम देख लेते हैं कि क्या इंक्लूसिव क्या है और एक्सक्लूसिव क्या है, यानी क्या 200 रुपए से ही ये शुरू हुआ है. अगर इनकेस 200 का कोई सेल्स है तो ऑर्डर बाय सेल्स. देखिए आप 200.064 यहाँ से ये शुरू हुआ है सेल्स, तो 200 का जो अमाउंट है वो भी यहाँ इंक्लूड कर लिया है. सो अब हम वेयर में दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ऑर्डर टेबल से वो ऑर्डर्स निकालने हैं जिनका सेल्स 500 और 2000 के बीच है एंड प्रॉफिट पॉजिटिव है एंड कैटेगरीज टेक्नोलॉजी. तो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लब हैं. अब देखते हैं कैसे सॉल्व किया जा सकता है इनको, कैसे हम एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे डिजायर्ड रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं. सेलेक्ट ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, कैटेगरी. सेल्स को हमने नाम देना है रेवेन्यू का, प्रॉफिट को हमने नाम देना है एलियास नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट के बाद क्या है, प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज. तो ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा आपका, सबसे पहले हम इसको राउंड में करना है तो हम
प्रॉफिट और डिवाइडेड बाई सेल्स कर रहे थे इंटू 100, 2 एज प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज फ्रॉम ऑर्डर्स। ठीक है, अब इसके बाद कंडीशंस क्या क्या हैं, वेयर सेल्स बिटवीन 500 and 2000 and profit is positive यानी profit is greater than 0 and category is technology and category is equal to technology। ठीक है, अब हम इसको सेलेक्ट करके रन करते हैं और हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बट इसमें एक चीज अभी रह गई है, लास्ट लाइन सॉर्ट बाय रेवेन्यू डिसेंडिंग। तो ऑर्डर बाय रेवेन्यू मीन्स सेल्स, तो हम करेंगे रेवेन्यू और डिसेंडिंग में DESC। ये हमने रन कर दिया। तो आप देखिए कि रेवेन्यू डिसेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया है नॉट इन का। अब हम ये देख लेते हैं और उसके बाद आज का जो टॉपिक है यही कंप्लीट होगा। सेलेक्ट ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, सेल्स एज रेवेन्यू, प्रॉफिट एज नेट प्रॉफिट, कैटेगरी। ठीक है, और हमें सॉर्ट करना है रेवेन्यू डिसेंडिंग में, लेकिन उससे पहले क्या है, ऑर्डर टेबल से वो ऑर्डर्स निकालो जिनका सेल्स 500 और 2000 के बीच में नहीं है। तो हमारा टेबल क्या है, कौन से टेबल से हमें लेना है, ऑर्डर्स, वेयर सेल्स नॉट बिटवीन, वेयर सेल्स नॉट बिटवीन 500 and 2000, ऑर्डर बाय रेवेन्यू डिसेंडिंग। मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और रन कर देता हूं। तब आप देखिए कि आपके पास रेवेन्यू आ गया है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास कोई भी अमाउंट 500 और 2000 के बीच में नहीं दिखाई देगा, या तो वो 500 से कम होगा या 2000 से ज़्यादा होगा। सो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अगले वीडियो में और वहाँ देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। लिमिट एंड ऑफसेट क्या होता है, ये जानने के लिए हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए।